दोस्तों आदावर है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। वैसे देखा जाए कि ट्रंप साहब जो हैं, हम उनके लिए नमस्ते ट्रंप और जाने क्या क्या कर चुके हमारे मोदी जी, जाके उनको अब की बार ट्रंप सरकार भी कह आए हैं, उनके अमेरिका में जाके ही कह आए हैं अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन उनकी जितनी भी पॉलिसी बनती है वो एंटी इंडियन क्यों होती हैं? बहुत सी पॉलिसियों पे तो नहीं जाएंगे कि तेल की पॉलिसी उनकी कैसी है कि उन्होंने ईरान से लेके सऊदी अरब कर दिया, बहुत सी चीज़ें की हैं। एक जो नई बात अब शुरू हुई है वो ये है कि उन्होंने अपनी एक एजुकेशनल पॉलिसी है, उनकी जो शिक्षा नीति है वो उन्होंने जो बनाई है, अब जो लागू करने जा रहे हैं वो तकरीबन भारत विरोधी है। क्योंकि उससे क्या होने वाला है कि भारत से जो पढ़ने वाले गए हैं अमेरिका, उनमें से कम से कम 2 लाख भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। 2 लाख भारतीय छात्रों का ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि हो सकता है कि यानी उनकी शिक्षा नीति से ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें अमेरिका से वापस अपने देश में आना पड़े हैं। खबर में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फेसबुक पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हम लोग सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। क्योंकि जब गोदी मीडिया में तो वो खबरें आती नहीं, तो हम आपको ऐसी खबरें देते हैं कि जो कहीं नहीं मिलती, उनके डिटेल देते हैं, ऑथेंटिसिटी भी रखते हैं उनकी। तो आप कुछ जो भी मदद कर सकते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पर पेटीएम चल रहा है उसमें आप हमें थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, मेहरबानी होगी। बाकी हम खबर में आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका सरकार द्वारा बना गई एक पॉलिसी के अनुसार जिन स्टूडेंट्स की सभी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं क्लासेस, उन्हें F1 और M1 वीज़ा के उनका जो F1 और M1 वीज़ा है उसको कैंसिल करके उन्हें वापस अपने अपने देशों में भेजा जाएगा कि जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप वापस अपने देश चले जाइए, वहाँ पढ़िए। इससे अमेरिका में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों पर एक असर पड़ेगा, जिसमें 2 लाख छात्र भारतीय हैं। अमेरिका में पढ़ने के लिए सबसे अधिक छात्र चीन से आते हैं, उसके बाद भारत से आते हैं। भारत से जो जाते हैं वहाँ पे वो आप देखिए बैंकों से लोन लेके जाते हैं, जो एजुकेशनल लोन लेके जाते हैं, उनके माँ बाप और भी कहीं से लोन लेके अमेरिका भेजते हैं कि जिसमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अब जब ये ऑनलाइन में वो विदेश से यहाँ भेज देंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और फिर वो जो इतना बड़ा सारा कर्जा उन्होंने ले रखा है कि वहाँ पढ़ेंगे अमेरिका में, वहीं नौकरी लग जाएगी, वो कर्जा चुक जाएगा बैंकों को, वो कहाँ से चुकेगा। तो भारत के जो 2 लाख छात्र वापस आ रहे हैं उनके ऊपर ये बोझ बैठने वाला है बड़ा ज़बरदस्त किस्म से। उनकी तालीम में तो बहुत फ़र्क आएगा ही आएगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करते हैं तो F1 और M1 जो वीज़ा हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए होते हैं, जिनको अक्सर लोग आगे करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा लेते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, उसके बाद वहीं पे नौकरी भी मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, सेटल भी हो जाते हैं। उसके B1H वीज़ा के लिए भी वो अप्लाई कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती तो वहाँ जब वो सुदृढ़ होते तो हमारी भारत की इकोनॉमी भी सुदृढ़ हो जाती है। वो वहाँ से कमाते हैं पैसा और भारत भेज देते हैं। तो इस तरीके से होता है। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के आदेश अनुसार अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्र जिनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं उनको अब देश छोड़ना पड़ेगा, और अगर कोई छात्र देश नहीं छोड़ेगा तो उसे जबरन यहाँ से उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। कैसे ये पढ़ाई होगी, कैसे नहीं होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई है, जो इंडिया में भी शुरू की है ऑनलाइन पढ़ाई सरकार ने, वो भी बड़ी अधर में लटकी हुई है। क्योंकि डाटा की कमी आती है, बिजली की कमी आती है, यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि भारत में टेलीकम्युनिकेशन जितने भी हैं, चाहे वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, उनकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। फिर डाटा की बात आती है तो डाटा इतने अच्छे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे 2G ही चल रहा है, जैसे आप देखिए कश्मीर वगैरह में 2G चल रहा है, 4G चल रहा है। तो उनकी बिजली की कमी यहाँ होती है, तो लिहाजा बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं पा रही है इस वक्त भी। ये
गार्जियन शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन तो हो गया लेकिन बच्चे, लाइट नहीं होती तो बच्चे कैसे पढ़ें। ठीक है, दिल्ली की बात दूसरी है कि यहाँ पे बिजली की इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता, लेकिन गांव देहातों में 2-2 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, तो कैसे पढ़ें। सिर्फ मोबाइल से ही डाउनलोड तो नहीं हो सकती हर चीज़ें, इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब जो अमेरिका से यहाँ आएंगे उनके साथ ही प्रॉब्लम आएगी, तो उनकी शिक्षा में कितना बुरा असर पड़ेगा। तो ये पॉलिसी जितनी बनाई जा रही हैं इस तरीके से, जो कोरोना का आड़ लेके बनाई जा रही है। और कंट्री के तो हैं, जैसे कि चाइना के सबसे ज़्यादा है, तो चाइना के जाके तो ये हो जाएगा। चाइना को जो पॉलिसी चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका की चाइना के ख़िलाफ़ पॉलिसी चल रही है, लेकिन उसने कभी अभी तक ये नहीं कहा कि हम चाइना के लोगों को, स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना वापस भेजेंगे। अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हाँ, भारत के लिए स्टेटमेंट आ गया कि 2 लाख के जो हैं स्टूडेंट्स, इनको बाहर अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा अगर वो नहीं जाएंगे। चीन के बाद भारत के छात्र सबसे अधिक हैं, जैसा कि हम अब बता चुके। यूनेस्को के अनुसार अगर आप देखें, यूनेस्को की जो निकालता है, भारत के कुल 3,32,033 छात्र विदेशों में शिक्षा पा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा 2,02,014 अमेरिका में पढ़ रहे हैं। विदेशों में तो पा रहे हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं और भी जगह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका में भी होती है, अमेरिका से पढ़ के आने के बाद देश में भी होती है, क्योंकि जितने भी IT कंपनीज़ हैं सब ज़्यादातर अमेरिका में है। या गूगल से लेके कोई भी देख लीजिए, तो वहाँ पर उनको नौकरियाँ मिलने में बड़ी आसानी होती है। वहाँ पढ़ते हैं, वहीं पे नौकरियाँ मिल जाती हैं उनको। वहाँ से शादी वादी करके जब आते हैं या नहीं आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन देश की जो समृद्धता है वो बढ़ती है। लेकिन अब ये हो जाएगा 2 लाख वापस भेज जाएंगे। अभी तक से हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि हमारी सरकार दूसरी चीज़ों में बिजी है। पूरी भाजपा तो चुनाव के मोड में आई हुई है, पूरी तरीके से चुनाव में लगी हुई है कि बिहार में जो चुनाव होना किस तरीके से लड़ा जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। वहाँ जो लिट्टी चोखा खाने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो अब छठ पूजा तक वो पहुँच गए कि छठ पूजा तक हम इतना किलो अनाज देंगे, उसमें चने देंगे। चीन की बात भी नहीं हो रही है, वो पूरी तरीके से बिहार पर कंसंट्रेट है, और बिल्कुल पूरी तरीके से चुनाव के मोड में, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी भाजपा सरकार है, वो लगी। उनको ये फिक्र नहीं है कि हमारे 2 लाख जो छात्र आ रहे हैं उनको किस तरीके से वहाँ रोका जाए, और उनका भविष्य बिल्कुल अधर में लटक जाएगा। जो कि न्यूयॉर्क, अब ये जो हमारे छात्र वहाँ जाते हैं वो जो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, मैसाचुसेट्स और इलिनॉय में ज़्यादातर रहते हैं। अमेरिका की जो ये जगह है यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि बाहर से छात्र पढ़ने आते हो, अमेरिका को उससे कमाई ना होती हो। जो छात्र पढ़ने जाते हैं अमेरिका को भी कमाई होती है। 2018 में अमेरिका ने विदेशी छात्रों से 4,470 करोड़ रुपए कमाए थे। भारत में अमेरिका में पढ़ने जाने वाले छात्रों को जो संख्या है पिछले सालों के मुकाबले में 2018-19 में जो चल रहा है, 2020 चल रहा है, बढ़ी है। 2.9% बढ़ी है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा को ख़त्म कर दिया था, जिसमें भी भारतीयों के ऊपर यानी 65,000 भारतीय परिवारों के ऊपर गाज गिर गई है एकदम से, जो उन्होंने ख़त्म किया है। तो यहाँ तो हम ट्रंप को बुलाते हैं और नमस्ते ट्रंप करके उनका स्वागत करते हैं, ट्रंप को पूरे देश में घुमाते हैं, उनको गरीबी न दिखाई दी जाए तो इसलिए दीवार भी खींच देते हैं। लेकिन ट्रंप हमारे लिए क्या कर रहे हैं ज़रा ये देख लीजिए। एक ताज़ा उदाहरण, इसके पहले तो कई उदाहरण है। ट्रंप ने धमकी दे के हमसे दवाइयाँ ले ली, धमकी दे के हमसे ये ले लिया, अपना स्वागत करवा लिया, यहाँ भी करवाया। जो 5 लाख वोटर हैं अमेरिका में, उनको भी मोदी से जाके अब की बार ट्रंप सरकार कहलवा दिया, जो हाउस मोदी के एक प्रोग्राम करके। लेकिन अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है वो देखने की बात है। अब 2 लाख जो छात्र आएंगे जिनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा देश में आते ही, उनके बारे में
कोई कुछ नहीं सोच रहा है ना हमारी सरकार सोच रही है। बाकी मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि चीन के बारे में अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आई कि चीन के लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन भारत के बारे में आ गई, क्योंकि चीन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा भारत में आते हैं। तो ये दूसरा झटका लग रहा है भारत को कि अभी आप ये देखिए कि 8 लाख भारतीय कुवैत से भेजे जा रहे हैं। इसके पहले और भी जो इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से वापस भेजे जा रहे थे। अब 8 लाख जो कि बिल्कुल डिसाइड हो गया कि वहाँ से देश भेजे जाएंगे। इस तरीके से भारत को झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत की कोई विदेश नीति पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है। चीन को भी देख लीजिए, चीन कभी दो कदम आगे चलता है तो एक कदम पीछे चला जाता है। अब जिस तरीके से जो अभी हुआ है कि जहाँ तक वो आया है उसने जो जगह छोड़ी है वो नो मैंस लैंड की छोड़ी है। उसने जगह वुहान घाटी में जो जगह छोड़ी है वो नो मैंस लैंड की जगह छोड़ी है, ना भारत की थी न चीन की थी, जिस पे हम कह रहे हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि वो पीछे हट गया। वो पीछे नहीं हटा है, नो मैंस लैंड यानी किसी की ज़मीन नहीं है, उससे पीछे चला गया है। इस तरीके से हम खुश होते रहते हैं। ट्रम्प को बुला के भी खुश हैं, ट्रम्प के लिए सब चीज़ फ्री है। मोदी जी हमारे इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कभी अभी तक इस तरीके से नहीं आया कि 2 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में कैसे लटक जाएगा, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए हमने भी लगा रखा है, हमारे बैंकों के लोन में से लगा हुआ है। तो ये देखने की बात है, हम यहाँ भी फ्लॉप होने वाले हैं अगर हमने जल्दी गौर नहीं किया। कोरोना के पास बाद 2 लाख बेरोज़गार अमेरिका से चल के आ रहे हैं, ये देख लीजिएगा। हमें ज़रा इस तरफ भी गौर करना चाहिए। 8 लाख इस्लामिक कंट्रीज से आ रहे हैं, बाकी और जगह से भी आ रहे हैं, और अब 2 लाख की ये जुड़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारी सरकार को फुर्सत नहीं है या ध्यान नहीं दे रही है या जाने किस चीज़ में डूबी हुई है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा और छोड़े जा रहे हैं कि अगर ऐसी पॉलिसी रही तो और कहाँ कितना बड़ा नुकसान आपका होगा।